नमस्कार, सिटी न्यूज के हिंदी न्यूज बुलेटिन में तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत। चलिए रूबरू होते हैं अब तक की तमाम खबरों से। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज के इस पथदर्शक सुविचार से। आप जितना प्रेम देंगे उतना प्रेम पाएंगे। आपके पास प्रेम जितना अधिक होगा उसे दान करना उतना ही सहज होगा। लेते एक ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। बने रहे सिटी न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। अब देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। नवसारी स्थित एक खेत में बिजली के खंभे पर दुरुस्ती का कार्य चालू था। विद्युत विभाग के कर्मचारी यहां पर काम कर रहे थे। कर्मचारियों के कर्मी को देखते प्राइवेट वायरमैन को बुलाया गया और उसे इलेक्ट्रिक पोल पर चढ़ाया गया। इस दरमियान बिजली शुरू रहने के कारण 47 वर्षीय इलेक्ट्रीशियन की करंट लगने से मौत हो गई। नवसारी के सेवन करके खेत में एमएससीबी के कर्मचारी काम कर रहे थे। यहाँ पर प्राइवेट इलेक्ट्रीशियन प्रेम सिंह रमेश सिंह पवार को पोल पर चढ़ाया गया, लेकिन इलेक्ट्रिक सप्लाई शुरू रहने के चलते करंट लगने से उसकी मौत हो गई। बिजली आपूर्ति कर्मचारियों की गलती से इस इलेक्ट्रीशियन की मौत हो गई। मृतक नवसारी निवासी है। गुरुवार रात को जाकिर कॉलोनी में एक व्यक्ति ने तोड़फोड़ कर उधम मचाया। हाथ में कुल्हाड़ी लेकर व्यक्ति ने कई गाड़ियों की तोड़फोड़ की, घरों में घुसकर तोड़फोड़ कर हंगामा मचाया, जिसके आधार पर नागपुर गेट पुलिस ने आरोपी सलमान वल्द हारून को गिरफ्तार कर अपराध दर्ज किया। नागपुरी गेट पुलिस थाना अंतर्गत जाकिर कॉलोनी में एक व्यक्ति ने भारी तोड़फोड़ कर उधम मचाया, घरों के बाहर खड़ी गाड़ियों की हाथ में कुल्हाड़ी लेकर तोड़फोड़ की और तो और कई घरों में जाकर आरोपी ने तोड़फोड़ की। इस घटना से परिसर में दहशत फैल गई। कुछ देर बाद नागपुर गेट पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और घटना स्थल का पंचनामा कर आरोपी पर अपराध दर्ज किया। अमरावती शहर से सटे राहड़ गांव की युवती यशोदा नगर नंबर 1 में किराए से रहती थी। 24 वर्षीय एक युवक ने उसे अपने झूठे प्रेम जाल में फंसाकर उसका शारीरिक शोषण किया। इस संदर्भ में युवती ने फ्रेजरपुरा पुलिस में शिकायत दर्ज की है। फ्रेजरपुरा पुलिस ने आरोपी पर अपराध दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की है। राहट गांव की एक 24 वर्षीय युवती यशोदा नगर में किराए से रहती थी। राहुल नगर बिच्चू टेकड़ी निवासी 24 वर्षीय साहिल शमीम शाह ने उसे अपने प्रेम जाल में फंसाया, शारीरिक शोषण भी किया। इस दरमियान युवक ने शादी का झूठा वादा भी युवती के साथ किया था। इसकी फिरियाद युवती ने फ्रेजरपुरा पुलिस थाने में की। फ्रेजरपुरा पुलिस ने आरोपी पर कलम 376 417 अनुसार अपराध दर्ज किया है। न्यायालयीन प्रकरणों का जल्द से जल्द निकाल हो, इसलिए फिरते विधि सेवा केंद्र व लोक न्यायालय आयोजित किए जाते हैं, जिसमें जुआ, हादसा, झगड़ा आदि प्रकरण निपटाए जाते हैं। बडनेरा पुलिस थाना अंतर्गत लोक अदालत का आयोजन किया गया था, जिसमें 200 शिकायतें प्राप्त हुई और 100 से अधिक प्रकरणों का निपटारा किया गया। बडनेरा पुलिस थाना अंतर्गत एक हॉल में लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें जुआ, हादसा, झगड़ों की केसेस रखी गई। अदालत शुरू करने से पहले एक कार्यक्रम आयोजित कर विविध कानून की जानकारी दी गई। हे सगळ्या गोष्टी घेऊन तुम्ही त्या तक्रारीमध्ये घेतल्या पाहिजे आणि तिने तुम्हाला कसं नुकसान पोहोचविलं, तुम्ही त्याच्यावर कसा विश्वास ठेवला, कशी ती त्यामध्ये परिपूर्ण ठरलेली नाही, या सगळ्या गोष्टी तुम्ही तुमच्या तक्रारीमध्ये व्यवस्थितपणे मांडल्या पाहिजे आणि त्यामुळे त्यापासून होणारं जे तुमचं नुकसान आहे ते सुद्धा तुम्ही तुमच्या तक्रारीमध्ये व्यवस्थितपणे मांडलं पाहिजे आणि त्याप्रमाणे तुम्ही तक्रार जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाकडे सादर केली पाहिजे। आता ते किती दिवसात सादर करायला पाहिजे त्याबद्दल मी तुम्हाला सांगितलं। समजा जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाने दिलेला निकाल तुम्हाला मान्य नसेल तर तुम्ही स्टेट कमिशनकडे त्याची अपील 30 दिवसाच्या आत निकाल लागल्यापासून किंवा तुम्हाला माहिती मिळाल्यापासून करू शकता। त्यानंतर सुद्धा तुम्हाला करण्याचे अधिकार आहे, परंतु तुम्हाला
तुमची प्रकृती बरोबर राहिलेली नसेल, असे अनेक कारणे आहेत ज्यामुळे तुम्ही अपील करू शकत नाही. ते कोर्टाला योग्य वाटत असेल तर त्यानंतर सुद्धा तुम्ही अपील करू शकता. त्यामध्ये सुद्धा 3 मेंबर्सचं ते स्टेट पॅनल असतं. त्यामध्ये हायकोर्टाचे जज एक वन ऑफ द प्रेसिडेंट म्हणून त्याच्यामध्ये असतात. तर असे सगळे त्यांचे जे प्रत्येक कमिशनचं पॅनलचं जे सिटिंग आहे त्याबद्दल त्याच्यात माहिती दिली गेलेली आहे. त्यामध्ये तुम्हाला सेक्शन 12 मध्ये तक्रार करण्याचे अधिकार आहे. सेक्शन 12च्या तक्रार केल्यानंतर तुमचं समाधान होत नसेल तर सेक्शन 15 मध्ये तुम्हाला अपील करण्याचे अधिकार आहे. सेक्शन 17 मध्ये स्टेट कमिशनकडे तुम्ही कंप्लेंट करू शकता, त्यावर सुद्धा अपीलचे अधिकार सेक्शन 20 मध्ये दिलेले आहे. 20 लाखापर्यंतची तक्रार जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाला लक्षात घेण्याचे, एंटरटेन करण्याचे आणि ते तक्रार चालवण्याचे, निकाली काढण्याचे अधिकार आहे. 20 लाखापेक्षा जास्त असेल 1 करोड पर्यंतचे स्टेट कमिशनला अधिकार आहे आणि त्यापेक्षा जास्त असेल तर सेंट्रल कमिशनला अधिकार आहे. म्हणजे न्यायाधीश एस.डी. कुर्रेकर की अदालत में वकील और कोर्ट कर्मचारियों ने कामकाज संभाला. लोक अदालत वैन अमरावती, मोर्शी, चांदूर बाजार, वरुड, धारनी, परतवाड़ा, चिखलदरा, अंजनगांव, दरियापुर, भातकुली, नांदगांव, चांदूर रेलवे इन सभी तालुका में पहुंचकर कामों का निपटारा करेगी. प्रतिष्ठित नागरिक, पत्रकार बंधू आणि ज्यांच्या केसेस आहेत ते लोक आले. या कार्यक्रमात आल्याबद्दल सगळ्यांचे आम्ही आभार मानतो. सगळ्यांनी आमच्या विनंतीला आणि समज दिल्यावर सर्व लोक आले. सर आणखी बाहेर लोक थांबले, कमीत कमी 150 लोक आले. सर तर आपल्या सर्व केसेस ते काढणार आहेत. सर सर्व लोक कबूल करणार आहेत. तर सर्व आल्याबद्दल कार्यक्रमाला. अमरावती मनपा के चुनाव 2017 में होने जा रहे हैं. प्रारूप रचना व आरक्षण बाबत मनपा ने आक्षेप मंगवाए थे. आने वाले आक्षेपों पर 5 नवंबर को सुबह 10 बजे सुनावनी की जाएगी. आक्षेप धारकों ने विश्राम भवन में उपस्थिति रहने का आह्वान अमरावती मनपा चुनाव आयोग की ओर से किया गया है. अमरावती मनपा के आने वाले चुनाव के लिए प्रारूप प्रभाग रचना व आरक्षण सोड़त हो चुकी है. इस संदर्भ में पालिका ने आक्षेप की मांग की थी. इन आक्षेप व हरकत पर विश्राम भवन में सुनावनी हो रही है. 5 नवंबर को सुबह 10 बजे राज्य चुनाव आयोग प्रतिनिधि के उपस्थिति में सुनावनी होगी. महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग के प्रतिनिधि एमडी पाठक, विभागीय आयुक्त जेपी दत्ता, जिलाधीश किरण गीते, मनपा आयुक्त हेमंत पवार प्रमुखता से उपस्थित रहेंगे. हरकत लेने वाले उम्मीदवारों ने 5 नवंबर को सुबह 10 बजे विश्राम भवन में उपस्थित रहने का आह्वान किया है. वन विभाग की ओर से सिपाही पद की भर्ती की जा रही है. भर्ती हेतु उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र पर इरविन के निवासी वैद्य के अधिकारी या जिला शल्य चिकित्सक के स्वाक्षर की आवश्यकता है. लेकिन दोनों अधिकारी उपस्थित न रहने के कारण इरविन में दलाली शुरू हो गई है. यहाँ पर स्वाक्षरी के लिए पैसों की मांग की जा रही है. वन विभाग की ओर से सिपाही पद की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है. इस भर्ती प्रक्रिया में प्रमाण पत्र पर जिला अस्पताल के निवासी अधिकारी और जिला शल्य चिकित्सक के स्वाक्षरी आवश्यकता है. लेकिन दोनों अधिकारी अस्पताल में उपस्थित न रहने के कारण बेरोजगारों की यहाँ पर लाइन लगी हुई है. इन बेरोजगार युवकों को लूटने के लिए अस्पताल में दलाल सक्रिय हो गए हैं. 200 रुपए लेकर यहाँ फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जा रहा है. अधिकारी अगर ड्यूटी पर नहीं तो फिर फिटनेस सर्टिफिकेट कहां से आ रहे हैं? कहीं यह मिली जुली साजिश तो नहीं? इसका पता लगाना जरुरी है. मेडिकल सर्टिफिकेटसाठी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटच्या उद्या भरती येतात. तर मग इथे किती पैशाची मागणी करण्यात आली? 200 ते 300 रुपयापर्यंत. कोणी मागितले ते पैसे? इथच्या कर्मचाऱ्यांनी. कशासाठी मागितले? सही शिक्क्यासाठी. जे इथं कर्मचारी हजर नाही आहे त्यांच्या बदल्यात आम्ही देऊ. जे इथे कर्मचारी आराम हजर नाहीये त्याचे पण आम्ही सही सिक्का देऊ असे ते बोलले. त्या कर्मचाऱ्याचं नाव माहिती आहे का? न्यूज बुलेटिन में वक्त हो चला एक ब्रेक का. ब्रेक पश्चात मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ. बने रहिए सिटी न्यूज के साथ. ब्रेक के बाद तमाम दर्शकों का फिर एक बार स्वागत. अब रूबरू होते कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों से.
महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना अंतर्गत कर्मचारियों को दीपावली के पूर्व कार्य मुक्त किया गया। इसके विरोध हेतु मनरेगा कर्मचारी संगठनों की ओर से विभागीय आयुक्त कार्यालय के सामने शुक्रवार को धरना आंदोलन किया गया। इस आंदोलन में 5 जिलों के कर्मचारी सम्मिलित थे। दीपावली का पर्व शुरू होते ही मनरेगा कर्मचारियों को कार्य मुक्त किया गया। इसके चलते कर्मचारी दुविधा अवस्था में है। न्याय मिलने हेतु संगठन ने विभागीय आयुक्त कार्यालय के सामने शुक्रवार को धरना आंदोलन किया। मनरेगा कर्मचाऱ्यात राज्य सचिव म्हणून सगळ्या सहकाऱ्यांसोबत मी काम करतो। आमच्या प्रमुख मागणी आजची धरणे आंदोलनाची ही आहे, आमच्या काही सहकाऱ्यांना कोणत्याही प्रकारची पूर्वसूचना न देता, कोणत्या प्रकारची चूक त्यांच्या निदर्शनास न आणून देता या जिल्ह्यामध्ये मोर्शी तालुका, चांदूर रेल्वे तालुक्यामध्ये आणि इतरत्र नाशिक आपल्या प्रॉपर अमरावतीमध्ये आमच्या सहकाऱ्यांना, कर्मचाऱ्यांना काढण्यात आलेला आहे। दिवाळी समोर असताना अशा प्रकारचं कठोर निर्णय या प्रशासन या ठिकाणी घेतलेला आहे। त्याच्या निषेधार्थ आम्ही सर्व जिल्ह्याच्या वतीनं, सर्व 5 जिल्ह्याच्या वतीनं माझे सर्व सहकारी, माझे राज्य संघटक या ठिकाणी आलेले आहेत आणि त्यांच्या सगळ्यांच्या सहकार्यानं आम्ही हा दिवसभर एकदिवसीय आंदोलन या प्रमुख मागणी होती। सोबतच आमची दुसरी मागणी राज्याच्या वतीनं आणि संघटनेच्या वतीनं सेतूमार्फत जी कार्यरत आम्ही आहोत, सेतूतून आम्हाला राज्य निधीमध्ये प्रथमतः वर्ग करण्यात यावा। त्याच्यानंतर आमच्यासाठी शासनाने आमच्या संघर्षामुळं जे एक समान धोरण निश्चित केला होता, कमिटी नेमली होती, अजूनही त्या समान धोरण आमच्या कर्मचाऱ्यांना आज पावतो सुद्धा लागू करण्यात आलेलं नाही। हे समान धोरण तात्काळ लागू करण्यात यावा ही सुद्धा आज आमची मागणी आहे। जर हे मागण्या पूर्ण नाही झाल्या तर तुम्ही काय करणार? आम्ही 15 तारखेनंतर राज्याच्या वतीने सगळ्या सहकाऱ्यांना विचारात घेऊन आम्ही तात्काळ संपूर्ण महाराष्ट्र बंद करण्याचा निर्णय घेणार आहोत। राज्य शिक्षा मंडल ने 10वीं बोर्ड परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। 7 मार्च से परीक्षा शुरू होगी। इसके लिए विद्यार्थियों को ऑनलाइन आवेदन भरने होंगे। अपने अपने स्कूलों में फॉर्म भरने की अपील भी बोर्ड द्वारा की गई है। 10वीं बोर्ड परीक्षा आवेदन भरने की तिथि मंडल की ओर से जारी की गई। ऑनलाइन माध्यम में 4 से 21 नवंबर तक विद्यार्थी नियमित शुल्क के साथ 22 से 28 नवंबर तक विलंब शुल्क के साथ आवेदन कर सकते हैं। बैंक चालान द्वारा शुल्क भरने के लिए 29 नवंबर से 3 दिसंबर तक समय दिया गया है। इसके अलावा मंडल में चालान द्वारा शुल्क भरने के लिए स्कूलों को 7 दिसंबर तक समय दिया गया है। मंडल द्वारा अपने अपने स्कूलों में आवेदन भरने की अपील बोर्ड द्वारा की गई है। शहर का नेहरू मैदान कचरे से भरा पड़ा है। मैदान में चारों ओर कचरा ही कचरा नजर आता है और तो और मनपा के कंटेनर भी यहाँ पर खाली किए जाने की बात पता चली है। निजी स्कूल के विद्यार्थियों के स्वास्थ्य के साथ यहाँ खिलवाड़ हो रहा है। एक और स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत पूरे राज्य में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन अभियान के 12 बज गए हैं। शहर के नेहरू मैदान में विभिन्न विभागों से इकट्ठा किया गया कचरा इस मैदान में डाला जा रहा है। आजू बाजू के दुकानदार भी यहाँ पर कचरा डाल रहे हैं। इस बात से क्या मनपा प्रशासन अनभिज्ञ है? मनपा का कचरा कंटेनर भी यहाँ खाली किया जा रहा है। इस संदर्भ में सिटी न्यूज के वरिष्ठ संवाददाता अशोक भाई जोशी की यह प्रस्तुति। अमरावती शहर का पुरातन ये नेहरू मैदान है। कभी इसका नाम खापर्डे ग्राउंड था तो कभी शिवाजी मैदान। आज नेहरू मैदान के नाम से ये प्रचलित है। सन 1928 में यहाँ पर जो स्कूल है इसका निर्माण हुआ है। इसका उद्घाटन देशभक्त सुभाष चंद्र बोस ने किया। सुभाष चंद्र ये मैदान आज बिल्कुल खराब हालत में आ चुका है। कूड़ा करकट डालने के काम में आ रहा है। साथ ही अवैध पार्किंग यहाँ पर किए जा रहे हैं लोग। गंदगी का तो यह आलम है कि इस मैदान से गुजरना तक मुश्किल है। ऐसी सड़ांध मारता है। जगह जगह लोग पेशाब करते हैं। जिसके दिल में जो आया वो यहाँ पर सामान फेंक। अपनी दैनंदिन जीवन की शुरुआत कैसी की जाए, क्या है आज का भविष्यफल और कौन सी उपासना करने से होगा
लाभ इत्यादि विस्तृत जानकारी राशिफल के माध्यम से हर रोज सुबह 6:30 बजे, सुबह 7:30 बजे, सुबह 8:30 बजे तथा सुबह 9:30 बजे सिर्फ सिटी न्यूज पर दिखाई जाएगी। राशि विशेषज्ञ श्री पुरुषोत्तम सत्रे गुरुजी राशि अनुसार सटीक भविष्यवाणी करते हैं, तो देखिए सुबह सिर्फ सिटी न्यूज चॅनल पर राशि भविष्य। नमस्कार, सिटी न्यूज चॅनलच्या सर्व दर्शकांना सत्रे गुरुजींचा नमस्कार। आपला आवडता कार्यक्रम राशीफल आज दिनांक 5/11/2016 शनिवार, शके 1938 दुर्मुख नाम संवत्सर दक्षिणायन हेमंत ऋतू कार्तिक शुद्ध पंचमी, आज पांडव पंचमी सुद्धा म्हणतात। पूर्वाषाढा नक्षत्र रात्री 1:30 धृती योग, बालवकरण धनु राशीचा चंद्र। आज जन्मलेल्या बालकाचे जन्म नक्षत्र पूर्वाषाढा असून जन्माक्षर भू धा फा ढा। आजचे जन्मलेले बालक धृती योगात जन्म झाल्यामुळे विज्ञान क्षेत्रात, साहित्यिक क्षेत्रात प्रगती करणारे राहतील। क्रिकेट हा राष्ट्रीय खेळ आहे, त्यात सुद्धा भाग घेणारे असेल। नाटक, चित्रपट या क्षेत्रात सुद्धा आजचे जन्मलेले बालक प्रगती करतील। आजच्या जन्मलेल्या बाळाची प्रगती होईल। भाग्यरत्न नीलम भाग्यांक 2, 3, 5, 7 आजच्या जन्मलेल्या बालकांना आशीर्वाद। भाग्यरत्न जाणकार ज्योतिषांच्या मार्गदर्शनानेच घालावे। आजचे राशि भविष्य बघू। मेष राशि। सिटी न्यूज चैनल द्वारा विदर्भ स्तरीय सुरू की जंग कराओ के संग इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में भारी मात्रा में स्पर्धकों ने सहभाग लिया था। संगीत प्रेमी जनता ने इसे खूब सहारा। जनता के भारी मांग पर हर दिन 3 बजे इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण सिटी न्यूज चैनल द्वारा किया जा रहा है, तो जरूर देखें सिटी न्यूज चैनल पर हर दिन दोपहर 3 बजे शुरू की जंग कराओ के संग। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो झुक गया आसमां भी इश्क मेरा रंग लाया। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो झुक गया आसमां भी इश्क मेरा रंग लाया। ओ प्रिया ओ प्रिया जिंदगी के हर एक मोड़ पे मैं गीत गाता चला जा रहा हूँ। जिंदगी के हर एक मोड़ पे मैं गीत गाता चला जा रहा हूँ। बेखुदी का ये आलम न पूछो, मंजिलों से बढ़ा जा रहा हूँ, मंजिलों से बढ़ा जा रहा हूँ। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया। तेरा मुस्कुराना गजब हो गया, फूलों की रानी बहारों की मलका। तेरा मुस्कुराना गजब हो गया, न दिल होश में है न हम होश में है, नजर का मिलाना गजब हो गया। तेरे होठ क्या है गुलाबी कवल है, ये दो बातियां प्यार की एक गजल है। अब देखते हैं शहर में घटे कुछ आपराधिक घटनाओं पर, यानी डीसीआर पर एक नजर डालते हैं। पुलिस थाना वरुड, आरोपी अज्ञात, फिर्यादी देवेंद्र पंजाबराव बोकड़े, हनुमान नगर वरुड, कलम 457, 380। हकीकत देवेंद्र बोकड़े बाहर गांव गए थे। अज्ञात आरोपी ने घर में घुसकर अलमारी से
14 ग्राम मंगलसूत्र, कान के टॉप 5 ग्राम, रिंग 5 ग्राम व नगद 25,000 ऐसा 1 लाख रुपए के माल पर हाथ साफ किया। वरुण पुलिस तहकीकात में जुटी है। पुलिस स्टेशन बरूड, आरोपी अर्जुन नगर ज्ञानेश्वर गोरसेडा, फिर्यादी 30 वर्षीय महिला, कलम 452, 354, 506। हकीकत पुलिस स्टेशन बरूड अंतर्गत बेसखेड़ा में एक 30 वर्षीय महिला चोटी बना रही थी। आरोपी अर्जुन ज्ञानेश्वर गोस्केडा ने उसका हाथ पकड़कर उसका विनयभंग किया। पुलिस स्टेशन बेनोडा, आरोपी अज्ञात, फिर्यादी सुरेंद्र सरास्कर, बेनोडा, कलम 382। हकीकत पुलिस स्टेशन बेनोडा अंतर्गत ग्राम बेनोडा के सुरेंद्र सरास्कर के कोटे से 2 गाय कीमत अंदाजे 20,000 रुपए चोरी हुई। अज्ञात आरोपी की तलाश पुलिस कर रही है। तो दर्शकों, अब देते बुलेटिन को विराम। अंत में सिटी न्यूज के बारे में आप सभी से सुझाव एवं विचार सादर आमंत्रित है। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय, मातोश्री आर्केड सहकार भवन के सामने, मोर्शी रोड, अमरावती, और हमारा दूरभाष क्रमांक है 32986161 और हमारा वेब एड्रेस है www.citynews.net.in। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ सिटी न्यूज और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।